स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर और कोर्स भी है आपका अपना सभी ट्रेड का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर। आपकी कोई भी ट्रेड है मैटर नहीं करता है, ये आपके लिए अहम भूमिका निभाने वाला है सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट में आपको अलग से पास भी होना होता है और आपको पास कराने मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। पहली वीडियो है तो थोड़ा सा मैं कुछ एक्स्ट्रा इंट्रो भी यहाँ पर बताने वाला हूँ जो हर वीडियो में रिपीट नहीं करूँगा। तो जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इस वीडियो में, जो भी स्लाइड में क्वेश्चंस है हमारे पास, उनको हम लोग करेंगे। बट उसके पहले एक छोटा सा इंट्रो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा इस कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर भी जो कंटेंट लिखा है इसको हम साइड में करते हैं होता है कि नहीं। चलिए हो गया। कुछ चीजें मैं बता दूं कि पहले तो ये जो क्लास है ये है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है। आपकी कोई भी ट्रेड है मैटर नहीं करता है, आईटीआई फर्स्ट ईयर में है या फिर आपकी 1 ईयर वाली ट्रेड है। जैसे बहुत सी ट्रेड ऐसी होती हैं जो 1 वर्ष की होती हैं, जैसे कोपा हो गया एग्जाम्पल के लिए। तो ऐसे सभी बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट है इसको मैं पास कराऊंगा, विश्वास रखिए। अब मेरे साथ पढ़िए, सबसे आसान सब्जेक्ट आईटीआई का यही होता है। ठीक है, बच्चे 50 में 50 और 48 पाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसमें रटना नहीं होता, कोई डेटा नहीं होता, कोई कैलकुलेशन मैथमेटिक्स नहीं होती, कोई साइंस नहीं होता है। बस क्वेश्चन एकदम हमारे साधारण जीवन से रिलेटेड होते हैं। बस समझ लिए हम क्वेश्चन तो आंसर अपने आप आ जाता है। आप करोगे क्लासेस तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, पहली चीज कि एग्जाम इस सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, वो ऑनलाइन होगा एग्जाम और इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल पेपर 50 नंबर का हो जाएगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है अभी तक। उसके बाद जो पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क होता है हमारा इस सब्जेक्ट में 17 नंबर। ठीक है, यानी आपको चाहिए कम से कम कितने क्वेश्चन सही करने होंगे, 8 क्वेश्चन करेंगे तो 16 होगा। यानी पास होने के लिए आपको 25 में से 9 क्वेश्चन के सही आंसर देने होते हैं। तो ये तो बहुत रेयर होता है कि मेरी कोई क्लास देखे बच्चा और 9 क्वेश्चन पर आके रुके। ऐसा नहीं है, अगर आप ईमानदारी के साथ आओगे तो मैं हमेशा आपकी उम्मीद करूंगा कि कम से कम सही होंगे तो आपको 19 सही होंगे कम से कम। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा। तो हम इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दिए इस सब्जेक्ट का पासिंग मार्क नंबर कितने आने वाले हैं। दूसरी चीज होगी कि अब बच्चे पूछेंगे क्लास का पीडीएफ। मैं जानता हूं आप पूछोगे, मानोगे नहीं। मेरा सजेशन रहेगा पीडीएफ को एकदम आखिरी के लिए रखो। आखिरी के लिए मतलब पहले आप इन चीजों को चैप्टर वाइज पढ़ लो, अच्छे से चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ो। भारत स्किल पर फ्री बुक्स इसकी अवेलेबल हैं, डाउनलोड करो, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जो मैं आप यहाँ क्वेश्चंस कराऊंगा क्लासेज 1 2 3 4 5, इस तरह से जो मैं कराने वाला हूँ, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो मेरे साथ। रटना नहीं है, प्रैक्टिस करने की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। उसके बाद लास्ट में आप जो है पीडीएफ पर नजर मारिए कि पीडीएफ में जो क्वेश्चंस हैं वो मैं देख लेता हूँ भाई, क्वेश्चंस और आंसर्स एक प्रैक्टिस के रूप में लास्ट में। तो अब इसके लिए आपको ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर मैं फ्री पीडीएफ अपलोड करता जाऊंगा। जैसे जैसे मेरी क्लासेज अपलोड होंगी, क्लासेज वाइज मॉड्यूल वाइज जो यहाँ पर पीडीएफ भी आपको अपलोड होता मिलेगा। ठीक है, और एक और अपडेट है जो मैं बता दूं, 2023 में जो एग्जामिनेशन हुए थे उसमें थोड़ा सा गेम पलटा था। ये इतनी चीज आप समझ गए। 2023 में जब एग्जामिनेशन हुआ था आईटीआई का, तो इसमें गेम पलटा क्या था कि एक पीडीएफ था, एक पीडीएफ था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। यस, फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक पीडीएफ था जो 2018-19 के आसपास आया था, जिसको हम ओल्डेस्ट पीडीएफ कह रहे थे, बहुत पुराना ये पीडीएफ था। बट 2023 में एग्जामिनेशन से ठीक पहले एक न्यू पीडीएफ आया जो मैं अब आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, 2024 में कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो न्यू पीडीएफ आया। उसके बाद बच्चों ने क्या किया, पुरानी क्लासेस देखना बंद कर दिया और हमने भी न्यू पढ़ाया, पुरानी तो ऑलरेडी मैंने करा दिया था। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीडीएफ वाले होते हैं बच्चे, तो इन्होंने रटना शुरू कर दिया। कौन सा पीडीएफ रटना शुरू किया कि भाई 2023 में तो नया नया आया है, तो भाई परीक्षा में भी तो यही पूछेगा। और हुआ क्या, धोखा। क्या हुआ, क्वेश्चन पूछ दिया 2018 वाले पीडीएफ से।
जबकि ये बहुत आसान था, मुश्किल से 250 क्वेश्चन थे और इसका एक वीडियो लेक्चर मैं 4 घंटे का लिया था, उसमें पूरा एक क्वेश्चन कराया था, सिर्फ एक वीडियो में कराया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, पूरा पेपर ही आपका यहाँ से आ गया। और ये जो बच्चे थे पेपर देने के बाद परेशान, अरे ये क्या हो गया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, शोर मचाना शुरू। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं था, क्वेश्चन रट के गए थे और रटने की वजह से कुछ भी मैच नहीं किया और उनकी हालत हो गई खराब और बहुतों ने तो बैक लिया, बाद में बैक पेपर दिया होगा। ठीक है, तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। हम इसको रटेंगे नहीं, समझेंगे। समझने वाले बच्चे जो थे उनका भी कमेंट था, समझने वालों ने ये बोला, समझने वाले बच्चों ने ये बोला कि सर क्वेश्चन तो बदल गए थे लेकिन मैंने समझ के पढ़ा था तो मैंने कर दिया। बस फर्क ये हो गया कि वो जहां अगर सेम टू सेम यही वाला आया होता तो वो 48 नंबर 50 नंबर ला सकते थे, लेकिन पीडीएफ बदलने की वजह से उनका रेशियो 40-42 पर आ गया। लेकिन फिर भी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। इसीलिए जरूरी है समझना। ये मेरा एक पर्सनल अनुभव है व्यक्तिगत, और मैं हर साल आप लोगों को, हर बच्चे को जब भी कोई नया आता है मैं मोटिवेट करता हूं और ये काम करता है। अब ये होता है एक्सेप्ट करने वाले पर भी, कि अगर कई बार दवा आपको, कहते हैं ना डॉक्टर आपको दवा दे रहा है तो कई बार हमारी बॉडी रिएक्ट ही नहीं करती है। दवा कितनी भी अच्छी हो, हमारी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो काम नहीं करती है। तो कुछ यहाँ भी होता है कि आपको टीचर को उसके स्किल्स को आपको अपनाना होगा, विश्वास बनाना होगा, तब आप परफॉर्मेंस भी अच्छी दे पाओगे। अब बात आ जाएगी जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसके लिए ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट फ्री है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वेबसाइट मैंने बता भी दिया था www.globaliti.org। उसके अलावा और कुछ मिलता है तो वो सब फेक है। ठीक है, इस वेबसाइट पर आईटीआई कोर्स का ऑप्शन बना हुआ है। इस कोर्स वाले ऑप्शन पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अपडेट हमने करना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी वर्कशॉप अलग अलग है। तो यहीं पर अगर हम बात करें तो हम इस कोर्स वाले आईटीआई कोर्स पर क्लिक करेंगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने वाले। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा भाई 2 कोर्स शो करेगा, एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। ठीक है, आपको किस पर क्लिक करना होगा? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर पर। अगर यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर भी शो करेगा, फर्स्ट ईयर भी करेगा, तो आपको फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर पर सेलेक्ट करना है। और जैसे आप सेलेक्ट करोगे कुछ एड्स आते हैं जिससे इस वेबसाइट पे रेवेन्यू बनता है, आपको पता होगा, तो आपको क्लोज करना होगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर यहाँ पर बताया भी गया है कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। उसके बाद नीचे देखिए नया सिलेबस, ये देख रहे हैं, इस सिलेबस के ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करके इस सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। ये रहा आपके सामने। तो इस सिलेबस को भी मैं बता दूं तो मैं यहाँ पर आपको 12 मॉड्यूल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कौन से 12 मॉड्यूल है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सिटीजनशिप है, 21st सेंचुरी इंग्लिश है, उसके अलावा करियर डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन है, डाइवर्सिटी है, फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी, इसेंशियल डिजिटल स्किल, इंटरप्रेन्योर, कस्टमर सर्विस, गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप। 12 मॉड्यूल हैं। कितने हैं भाई? 12 मॉड्यूल। 12 मॉड्यूल मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, सिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये मैंने तरीका बता दिया सिलेबस डाउनलोड करने का। यही नीचे आ जाइए, मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज हिंदी प्लस इंग्लिश 2024। अब देखिए इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये फर्स्ट मॉड्यूल है जिसका क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं आज की डेट में। आप इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद दूसरा मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल, चौथा, पांचवा, इस तरह से अपडेट होता जाएगा। 12 मॉड्यूल के यहाँ पर आपको पीडीएफ 1 बाय 1 सीरियल वाइज मिलते जाएंगे। बट ये लास्ट ऑप्शन रखना, आप हमेशा कहता हूं मैं, जैसे जैसे क्लास अपडेट होंगी उसी तरह से यहाँ पर आपके जो मॉड्यूल्स हैं उनके पीडीएफ भी मैं साथ में देता जाऊंगा। प्लस टेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ वेबसाइट पर कि टेस्ट भी मैक्सिमम उपलब्ध कराया जा सके। तो ये हो गया वेबसाइट का इंट्रोडक्शन, और ये हो गए अभी तक कॉन्सेप्ट कि हमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, सारी प्लानिंग मैंने आपको बता दिया और इसका क्या है कॉन्सेप्ट इस सब्जेक्ट का। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इंट्रो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर बार हर वीडियो क्लास में ऐसा करूंगा कि जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो टॉपिक होने वाला है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, एक्चुअल में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती क्या है? हिंदी में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ सकते हो, ये आपके लिए है। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है? किसी भी एक व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने
नौकरी में प्रमोशन के लिए या जीवन में सफलता पाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंपॉर्टेंट होती है। कैसे होती है अभी हम बात करेंगे। आज के बदलते समय और नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो जॉब में या इंडस्ट्री में जो अपडेट्स हो रहे हैं, उसमें आपको सिर्फ एजुकेशन है आपके अंदर, सिर्फ आपने एजुकेशन ले रखा है तो उससे बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। एजुकेशन के साथ साथ जरूरी है आपके अंदर स्किल्स का होना। यानी आज का जो दौर है वो कहता है कि आपकी जो एजुकेशन है, आईटीआई है, डिप्लोमा है, बीटेक है, जो कुछ भी है, एजुकेशन के साथ आपके अंदर स्किल्स हैं तभी आप सफल होंगे। ठीक है, बदलते जमाने की डिमांड है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मतलब वो स्किल्स, स्किल्स क्या होते हैं? कौशल। किसी भी कार्य को करने में अगर हम सक्षम हैं, एक्सपर्ट हैं या मुझे आता है, जैसे अगर मान लिया जाए, अगर आप मानते हो, मान लिया जाए कि मुझे पढ़ाने की स्किल्स आती हैं। जैसे बहुत से लोग होंगे जिनको मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी और मुझसे अच्छी जानकारी होगी, फिर भी वो कई बार पढ़ा या आपको समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी के अंदर ये कला है, ये आर्ट है कि वो किसी चीज को सामने वाले को समझा पाता है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर टीचिंग स्किल है। ठीक है, तो इसी प्रकार से वो स्किल्स जो आपकी नौकरी रोजगार पाने में मदद करती हैं, उनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या रोजगार परक कौशल कहते हैं। और वो कोई एक चीज नहीं होती है, ये कई सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल, वो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आएगा। कम्युनिकेशन स्किल मतलब बातचीत करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि सीनियर से कैसे बात करना है, जूनियर से कैसे बात करना है, कॉलेज में अंदर कैसे बात करना है, मार्केट में किसी से कैसे बात करना है, एक इंडस्ट्री में अपने बॉस से, सुपरवाइजर से कैसे बात करना है। प्लस लैंग्वेज भी, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वो भी कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल हो गई। उसके अलावा आज के समय की, आज के युग की, इस जनरेशन की सबसे ज्यादा डिमांडेबल स्किल है डिजिटल स्किल्स। डिजिटल स्किल्स में क्या आ जाएगा? इंटरनेट और कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल फोन, ऑनलाइन पेमेंट करना, ये सारी चीजें आती हैं आपको, तो ये सब डिजिटल स्किल्स कहलाती हैं। इसी प्रकार से अगर आप रोजगार करने जा रहे हैं तो आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए। इंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता वाली स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। आपका माइंड सेट, आपका विचारधारा ऐसा होना चाहिए जैसा एक बिजनेसमैन के अंदर चाहिए, या एक बिजनेसमैन जिस प्रकार से सोचता है, वो सोच आपके अंदर अगर है, तब आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। तो ये सारी बहुत सारी स्किल्स हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कोई एक स्किल नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्किल्स, जो कि आपके लाइफ में, आपके करियर में आपकी मदद करती है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रो। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, क्लास नंबर फर्स्ट, ये है वेबसाइट फ्री पीडीएफ और टेस्ट के लिए, आप इसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, न्यू क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो लेटेस्ट है, आईटीआई फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लास नंबर 1। जो मॉड्यूल हम कवर करने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था ना, मॉड्यूल कहिए आप या इसको चैप्टर कह सकते हैं। तो आज की क्लास में हम मॉड्यूल ले रहे हैं फर्स्ट, और इस कौन सा है? ये इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये मॉड्यूल का नाम है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परिचय, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। आगे के वीडियोज में आपको इतना आगे इंट्रो नहीं मिलेगा, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वीडियो थी तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना जरूरी था। बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो रेगुलर क्लास नहीं जा पाते हैं, कॉलेज नहीं जा पाते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, या कई जगहों पर टीचर अच्छे नहीं उपलब्ध हैं। तो ऐसे में एक एक्स्ट्रा है जो मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ, नो डाउट आपसे क्लियरली बोल रहा हूँ कि मैं ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप एक छोटी सी फीस देकर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो फीस है, आपकी जो एक बुक होती है उससे भी कम फीस में सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज क्लासेज, टेस्ट वगैरह सारी चीजें मिलती हैं। तो ये मेरा एक पर्सनल इंडिविजुअल कह लीजिए जो भी है, कि जो मैं चाह रहा हूँ कि आप इस चीज को करो। बाकी हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। ठीक है, एक फंडा, सबसे सिंपल। अगर आपने, मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले भी बता, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो समझ लीजिए कि 80% क्वेश्चंस का आंसर आप खुद दे लोगे। तो आपको कहाँ जोर देना है?
क्वेश्चंस को समझने पे। ठीक है, चलिए तो कोशिश करते हैं मिलकर समझने की। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। कह रहे हैं कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत नहीं आता है। अब हम लोग कहेंगे यार एम्प्लॉयबिलिटी के अंतर्गत नहीं आता है, तो एम्प्लॉयबिलिटी होता क्या है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो आपको जॉब, करियर, रोजगार में आपकी मदद करती हैं, यानी रोजगार परक कौशल, ऐसे कौशल जो आपको रोजगार दिलवाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपके अंदर इंटरव्यू देने की स्किल्स है तो भाई ये जॉब के लिए, एक नौकरी के लिए तो बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, बातचीत करने का, अपना इंट्रोडक्शन देने का, किसी सामने वाले से बातचीत करने का, एक से ज्यादा लैंग्वेजेज आप जानते हो, और ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कम्युनिकेशन स्किल कहलाएगा। किसी को अपनी बात आसानी से सरल भाषा में समझा देना, ये सब कम्युनिकेशन स्किल कहलाएगा। अगर आपके अंदर ये सब है तभी तो आप इंटरव्यू फाइट कर पाओगे। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए बहुत जरूरी होता है कम्युनिकेशन स्किल। कुछ लोग बैठ जाते हैं इंटरव्यू में, डर जाते हैं, बोलना तो चाहते हैं बट सही चीज नहीं बोल पाते हैं, आता है उनको बट एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी होती है। तो ये भी आएगा आपकी जॉब, किसके अंदर आएगा, एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर ही आएगा। क्विक लर्निंग, कुछ लोग किसी भी काम को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो देखिए ये तीनों चीजें हमारे नौकरी के लिए, रोजगार के लिए अच्छा है। लेकिन आप दौड़ने में अच्छे हैं, इसका जॉब से कोई लेना देना नहीं है, यानी ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत नहीं है। दौड़ना भी आपकी अपनी एक स्किल्स हो सकती हैं, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत ये नहीं आती है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर जो है ए सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी यही पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत नॉट नहीं आता। ठीक है, ध्यान रखना होगा आपको। तो ये तीनों आते हैं लेकिन ये वाला नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एम्प्लॉय इज समवन हु, कह रहे हैं कि कर्मचारी कौन होता है। कर्मचारी कौन होता है, यार हमें आपको पता है एम्प्लॉय कौन होता है। वो व्यक्ति जो कहीं सैलरी के लिए काम करता है। हम आप जानते हैं एम्प्लॉय कौन होता है, किसी भी फैक्ट्री का एम्प्लॉय कौन है, वो कार्य करता है, फैक्ट्री कंपनी के लिए काम करता है, उसके बदले उसको सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, वही एम्प्लॉय कहलाता है। अगर आप अपना बिजनेस करोगे तो आपको कोई वेतन नहीं मिलता है ना, वो तो आपका अपना प्रॉफिट है, लॉस है। एग्जैक्टली ठीक है, चलिए यहाँ पे कहते हैं कि कर्मचारी वह होता है जो स्कूल पढ़ने जाता है, नहीं, स्कूल पढ़ने जाने वाला स्टूडेंट होगा। ठीक है, जो खेलने जाता है, खेलने जाने वाला प्लेयर हो सकता है या स्टूडेंट भी हो सकता है। जो काम ही नहीं करता है तब तो वो बेकार है, वो एम्प्लॉय कहाँ है। जो कुछ काम नहीं करता तो बेकार है ना, कुछ नहीं करता, वो बेकाम का है। लेकिन जो सैलरी के लिए काम करता है वही होता है एम्प्लॉई, और उसी को कहते हैं आप हिंदी में कर्मचारी। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था ना कि आप किसी फैक्ट्री कंपनी के लिए काम करते हैं, वेतन के लिए काम करने वाला व्यक्ति कर्मचारी कहलाता है। उम्मीद है कि चीजें आपको बहुत ही आसान लग रही होंगी। ठीक है, और इतना ही आसान पेपर भी होता है जो बच्चे पढ़े होते हैं। ठीक है, विच और विच आर द टू स्किल्स, दो की बात हो, टू स्किल्स नीडेड फॉर गुड करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ मतलब क्या होता है, बढ़ना, किसी भी चीज का यहां से शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, ग्रोथ, ग्रोथ मतलब आगे बढ़ना। करियर मतलब हमारी आपका वो दौर, जब हम नौकरी, रोजगार, व्यवसाय करते हैं, वो दौर हमारा जो है करियर कहलाता है। जैसे हमने शुरुआत किया, आईटीआई किया। अगर कोई कहेगा आपकी करियर जर्नी क्या है, जर्नी मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मंजिल की तरफ जाना, जर्नी कहलाती है ना। स्टार्टिंग पॉइंट कोई होता है आपका और कहीं आप पहुंचते हैं, वो आपका क्या होता है, वही टारगेट रहता है कि हाँ इस स्पॉट पर मुझे पहुंचना है। तो वो जो जितनी दूरी आप चलते हो, जिस जिस स्टॉप पर रुकते रुकते, जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है तो यहाँ से डायरेक्टली दिल्ली तो नहीं चले जाते हैं ना। आप दिल्ली जाने के लिए घर से निकलेंगे, मेरे जैसा आदमी निकलेगा, बनारस जाएगा, बनारस से ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन लखनऊ होते हुए, मुरादाबाद होते हुए दिल्ली पहुंचेगी, है ना। या तो अलीगढ़ वाला रूट पकड़ेंगे तो इलाहाबाद वाला तो अलग से जाएगी। तो जगह जगह हो के पहुंचते हैं।
फाइनली दिल्ली, है ना। तो उसी तरह से हमारे करियर में भी शुरू में हम आईटीआई करेंगे, आईटीआई करने के बाद हम तैयारी करेंगे, तैयारी करने के बाद फिर हम क्या थोड़ा नॉलेज अपडेट हो जाएगा, फिर हम टेक्नीशियन के रूप में भर्ती हो जाएंगे, फिर अच्छा काम करेंगे तो जेई पर प्रमोशन हो जाएगा, फिर उसके बाद सैलरी वगैरह बढ़ेगी, फिर हम रिटायरमेंट हमारा होगा। तो ये जो कहलाएगा यही हमारा कहलाता है जर्नी, और इस जर्नी को कहते हैं करियर की जर्नी, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से दो स्किल्स हैं जो जरूरी हैं, जो जरूरी है। तो देखिए आपके करियर में कौन से दो स्किल्स हैं जो जरूरी है। अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो उससे आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, ना ही उससे आपका कोई प्रमोशन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर वही गार्डनिंग लिखा हुआ है, तो गार्डनिंग यहाँ पर सही नहीं होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं डांसिंग। भाई आप कितना भी डांस कर लो, ठीक है, इससे क्या आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी बिना पढ़ाई किए, या आपका प्रमोशन हो जाएगा। अब TG2 पे भर्ती होंगे और डांस करने लगेंगे तो जेई बना दिया जाएगा, नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं। इसी प्रकार से सिंगिंग, ये सब आपके शौक हो सकते हैं, ये सब आपके शौक हो सकते हैं, हॉबीज हो सकती हैं, लेकिन ये स्किल्स नहीं है आपकी। किस लिए नहीं है? करियर के लिए नहीं, आपके करियर के लिए ये सब स्किल्स नहीं है। क्या है आपकी जरूरी स्किल्स? टेक्निकल स्किल्स प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स कौन सी होती हैं? जिस ट्रेड से आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आप आईटीआई से कर रहे हो, इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हो, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की प्रैक्टिकल हैंड, इलेक्ट्रीशियन के सभी प्रैक्टिकल्स की आपको नॉलेज हो, आपको बाइंडिंग आता हो, आपको वायरिंग आता हो, या फिर अन्य जो भी मोटर जनरेटर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनका प्रैक्टिकल है नॉलेज हो, तो वो आपका कहलाएगा टेक्निकल स्किल्स। प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन स्किल हो गया, या फिर इंटरव्यू देने की स्किल हो गई आपके अंदर, या फिर आपके अंदर डिजिटल स्किल्स हो गई, जैसे बायोडेटा बनाना, इंटरनेट यूज करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, तो ये सब एम्प्लॉयबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो ये दो स्किल्स हैं। ये पूछ रहा है कि आपके करियर के ग्रोथ के लिए कौन सी दो स्किल्स चाहिए जो अच्छी होती है, तो यही दो होती हैं, एक टेक्निकल और दूसरी एम्प्लॉयबिलिटी। तो ऐसे में आप देखोगे तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर आपका डी होने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन हिज वर्क ही हैज। कह रहे हैं गोपी अपने काम में सीखने और सुधार करने के लिए हमेशा इंटरेस्टेड रहता है, इच्छुक रहता है, तो उसके पास है, ठीक है, उसके पास क्या है। देखिए कुछ लोग क्या होता है कि कोई काम सीख लिए, फॉर एग्जांपल अगर नौकरी लग गई तो बस वो मस्त हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के किताब बंद कर दी कि बस अब तो मैं सेट हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का काम क्या होता है कि जो काम कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो सोचते हैं थोड़ा और सीख लूँ। बिजनेस कर रहे हैं तो सोचते हैं थोड़ा और कमा लूँ, ठीक है, ठीक है। नौकरी करते हैं सोचते हैं यार पढ़ के कोई और अच्छी सी नौकरी, थोड़ा और अच्छी नौकरी पा जाऊँ, ठीक है। मतलब उनकी जो लर्निंग है, जो सीखने की इच्छा है, वो कभी नहीं मरती। वो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखकर हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कभी आपने कोई एक जॉब शुरू कर दिया तो वहीं रुकना नहीं है आपको, आपको नई नई स्किल सीखना है और कोशिश करना है कि उससे ज़्यादा सैलरी मिले और मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। तो यही चीज़ ये पूछ रहा है, कह रहा है कि ये गोपी नाम का बंदा है, उसके अंदर हमेशा इच्छा रहती है, विलिंग मतलब उसकी हमेशा इच्छा रहती है कि कुछ सीखे और उसको जो कुछ आता है उसको और इम्प्रूव करे, अपने काम को और बेहतर बनाए और नई चीजें सीखे, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? क्या उसको लव से इसका कोई लेना देना नहीं, सर्टिफिकेट से कुछ लेना देना नहीं, मार्क कार्ड मतलब आपकी मार्कशीट है इसका कोई लेना देना नहीं। उस व्यक्ति को हम ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति बोलेंगे। कौन सा व्यक्ति? ग्रोथ माइंडसेट, ऐसा व्यक्ति जिसकी विचारधारा आगे बढ़ने की हो, ठीक है। कुछ लोग क्या होता है कि मैंने आपको बोला ना, जितना मिला वो वही रुक जाते हैं। अगर 10,000 रुपये कमाने लगे तो वो मस्त है कि बस यार 10,000 बहुत है, अब इससे ज्यादा मुझे टेंशन पालने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि इससे बेहतर क्या कर लूं, इससे आगे कैसे बढ़ूं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है कि वो लोग कौन है? गोपी है वो, और गोपी हमेशा सोच रहा है कि कुछ अच्छा लर्न करूं और अपने आप को इम्प्रूव करूं। तो उस व्यक्ति को, गोपी को बोला जाएगा कि भाई उसका जो माइंड सेट है, उसका जो विचारधारा है वो ग्रोथ वाला है, विकास की मानसिकता है, वो अपनी लाइफ में विकास करना चाहता है। ये हमें आपको सबको करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पानी नहीं है, ठहराव जरूरी नहीं है। पानी तभी शुद्ध रहता है जब उसमें बहाव रहता है। अगर कोई पानी ठहर गया तो उसमें कचरा और काई और क्या क्या जमने लगता है ना। तो इसी तरह से इंसान का करियर भी है कि अगर आप कहीं ठहर गए तो आप पीछे छूट जाएंगे। हमारे अंदर हमेशा विचारधारा आगे बढ़ने की होनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर है, आंसर आपका सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। रोजगार परक जो हमने बोला था, रोजगार योग्यता कौशल का अर्थ क्या है? कह रहे हैं स्किल टू गेट अ जॉब, नौकरी पाने में आपकी मदद करने वाला कौशल। तो सही बात है, क्या है? अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमारे अंदर है तो हम नौकरी पाने वाली स्किल भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये मदद करेगा ना हमें जॉब इंटरव्यू फाइट करने में। इंटरव्यू कैसे फाइट करेंगे? जब मेरे अंदर टेक्निकल नॉलेज होगी प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कौन सा हिस्सा? कम्युनिकेशन स्किल होगा, जिससे मैं अपनी नॉलेज को बेहतर से सामने वाले को बता पाऊंगा, प्रेजेंट कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये भी सही चीज है। दूसरा, स्किल्स टू बी अ गुड एम्प्लॉय। आप अच्छे एम्प्लॉय तभी हो सकते हैं जब आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की नॉलेज हो। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको ये सिखाता है कि अपने सीनियर से कैसे बात करना है, जूनियर से कैसे बात करना है, सब सही शब्दों का प्रयोग, शब्दों में रिस्पेक्ट की भावना, ये सारी चीजें आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये भी ऑप्शन सही है आपका। स्किल्स टू बी गुड कम्युनिकेशन, अच्छे संचार का कौशल की भी बात करें तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ये भी सिखाया जाता है ना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यही तो चैप्टर ही है। क्या चैप्टर है? कम्युनिकेशन स्किल, और उसके अलावा इंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल स्किल्स, ये सारी चीजें है ना। तो इसका मतलब कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब सब सही है भाई। ऐसे में आंसर डी। क्या हो जाएगा? आंसर डी, सब कुछ बढ़िया है। आप अच्छे नौकरी, मतलब आप अच्छी नौकरी पा सकते हो। आपकी मदद कौन करेगा? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आप जहां नौकरी कर रहे हो वहां पर भी एक अच्छे कर्मचारी के रूप में साबित हो सकते हो। कैसे? अगर आपको नॉलेज है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। उसके बाद आप अच्छी बातचीत कर सकते हो, सीख सकते हो बातचीत करना। कैसे? अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़े हो या जानते हो या उसको प्रैक्टिस की हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं when we learn something online it is called। भाई देखिए, सीखने के दो तरीके होते हैं। सीखने के दो तरीके होते हैं, एक आपका वाला, एक मेरा। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। सीखने के दो तरीके होते हैं। मैं सोचा कहीं ज्यादा सीरियस हो गए तो ज्यादा सीख लोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। लोग कहते नहीं है कि यार बहुत ज्यादा पढ़ रहा था, पढ़ पढ़ के पागल हो गया। पहले तो हम लोग बचपन सुनते थे, अभी तो ऐसा किसी को मैंने सुना नहीं। पहले हम लोग जब छोटे थे तो ऐसा सुनने को मिलता था गाँव में। अभी भी गाँव में रहते हैं, तब भी थे, बचपन में भी गाँव में भी थे, अभी भी गाँव में है। तो तब सुनने को मिलता था कि यार वो पागल हो गए, वो ज़्यादा पढ़ लिए, पढ़ पढ़ के पागल हो गए। तो मुझे नहीं समझ में कि यार ऐसे भी हो सकता है, हो सकता है, तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। चलिए, कह रहे हैं कि अगर हम कुछ सीखते हैं ऑनलाइन तो उसको क्या कहेंगे? देखिए, दो तरीके से आदमी सीखेगा। जैसे आप या तो क्लासरूम में बैठ के एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ सकते हो अपने कॉलेज में जाके, या तो आप मुझसे यहाँ पर पढ़ रहे हो, मोबाइल ऐप पर, यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ठीक है, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो। इंटरनेट, भाई देखो, आप मुझे अपने तक कैसे बुला रहे हो? इंटरनेट आपके मोबाइल में है तब मैं आ जाऊंगा, आप भैया आपको पढ़ाने, चलो शुरू करते हैं। लेकिन अगर इंटरनेट नहीं है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ आओगे फिर आप। तो क्लासरूम में बैठ कर पढ़ना और एक है मोबाइल पर पढ़ना, तो दो तरह की आज के टाइम पे स्टडी हो गई है। एक हो गया है ऑनलाइन और एक हो गया है ऑफलाइन। तो जो ऑफलाइन है ये ट्रेडिशनल है, जो पहले से ही लगातार चल रहा है जब से शिक्षा शुरू हुई हमारी। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन को क्या कहते हैं? ऑनलाइन को ई लर्निंग बोला। ई लर्निंग, ई लर्निंग क्या है? वो चीजें जो हम लोग इंटरनेट की सहायता से, इंटरनेट और मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए जो कुछ सीखते हैं वो ई लर्निंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि जब हम कुछ ऑनलाइन सीखते हैं तो क्या होगा? भाई वो ई लर्निंग के अंतर्गत आए। बाकी क्वेश्चन हम सब देखेंगे नहीं, छोड़ो। अनसीखा, टेक, टीचिंग, मार्केटिंग, कोई मतलब नहीं, सीधे आप आंसर सीख पर आ जाओ। ई लर्निंग मतलब ऑनलाइन सीख, इंटरनेट का इस्तेमाल। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ लर्निंग ऑनलाइन आर। ऑनलाइन सीखने के फायदे क्या है गुरु? सबसे बढ़िया वाला फायदा तो है कि भैया आप जब मन करे तब देखो, जब मन करे तब पढ़ो। जैसे हमसे बहुत से बच्चे पूछते हैं सर लाइव पढ़ाते हो? हम कहते हैं नहीं पढ़ाते भाई। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है मेरी ये क्लासेस पिछले इधर एक दो तीन चार महीने एग्जामिनेशन आते आते कम से कम 50,000 स्टूडेंट्स मेरी क्लास को देखते हैं। और जब मैं लाइव पढ़ाता हूँ तो मुश्किल से 400, अधिकतम जा सकते हैं, वैसे ये एग्जाम टाइम पर जाते हैं, नहीं तो 200 बच्चे के आसपास। तो 200 बच्चे हैं जो ऑनलाइन लाइव देखते हैं। बाकी जो 49,800 बच्चे हैं वो अपने समय के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो प्लस मेरी क्लासेज ऐसी होती हैं कि इसमें यार कोई सीन ही नहीं बनता डाउट का। ठीक है, एक आध कुछ स्पेशल डाउट है तो कमेंट कर देते हैं, मैं अगली वीडियो में कवर कर लेता हूँ।
तो इसलिए लगता है कि अभी मेरे लिए या जो मेरा कोर्स है आईटीआई का, उसमें अभी इस लाइव नाम की चिड़िया की जरूरत नहीं है, उस तरह की यूटिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि जो हमारा करिकुलम है, जो कोर्स है, वो परफेक्ट है, तैयार किया गया है, उस चीज को फॉलो किया गया है, एग्जामिनेशन पैटर्न, पुरानी परीक्षाओं के अनुभव, नए सिलेबस का मर्जर, सब। तो ये परफेक्ट है। वही हिसाब है यहाँ पर कि भाई इसमें फायदा क्या है? फायदा है कि हम घर जल्दी चले जाएंगे? नहीं। लाइब्रेरी जाएंगे? नहीं। क्या करेंगे? हम दोस्तों के साथ क्लास में बैठेंगे? नहीं भाई। ऑनलाइन का सबसे बेस्ट बेनिफिट है, वी कैन लर्न एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से कभी भी पढ़ सकते हैं। शाम को मन कर रहा है यार, खाना खा के लेट लिए, नींद नहीं आ रही है, चलो विवेक सर की वीडियो देख लेते हैं, है? मन करे तो। हालांकि कुछ लोग मन कुछ और ही करता होगा, बट पढ़ने के लिए भी यार, पढ़ने के लिए भी आज के टाइम पे ये नए ज़माने की मांग है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, ऑनलाइन एजुकेशन को आप एक्सेप्ट करिए। भी बहुत कुछ बदल गया। जो लोग लाखों रुपए फीस देके बड़े बड़े कोर्सेज करते थे, आज वो छोटी छोटी 100 200 400 500 रुपए की फीस में वो चीज़ें संभव हो पाई हैं, सब ऑनलाइन की वजह से है। तो कहीं न कहीं कुछ क्रांति है, जिसमें बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं, लेकिन अच्छाइयाँ भी हैं। तो फिलहाल हमारा आंसर जो है ये सही हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे यार ये टाइम पास करने लगे, आंसर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ए। ठीक है जी। ये इसलिए सही है कि ऑनलाइन का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन या ई लर्निंग इज एनी टाइम एनीवेयर। कभी भी कहीं भी हम पढ़ सकते हैं। बस इंटरनेट, मोबाइल, टैबलेट कुछ होना चाहिए। इंटरनेट मस्ट है, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए। चलिए, विच ऑफ दिस इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल? पोर्टल मतलब होता है भैया सिंपल सा, ध्यान रखिए, जब भी कहीं कोई पोर्टल बोल दे तो पूछो भाई वेबसाइट 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 पोर्टल मतलब वेबसाइट। नो कंफ्यूजन, इतना सोचना मत, है ना? कई बार कंफ्यूज हो क्या। अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अगर आपको सीखना है तो एक वेबसाइट कौन सी है? तो देखिए भैया, फेसबुक पर तो एम्प्लॉयबिलिटी सिखाया नहीं जाता, नेटफ्लिक्स पे मूवी वूवी दिखाया जाता, हॉटस्टार पर भी मूवी और वेब सीरीज चलती है, तो वो सब मत देखने जाना दोस्त, समय बहुत मिलेगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीखने के लिए भारत स्किल एक वेबसाइट है, यहाँ पर भी आपको कंटेंट मिल जाते हैं। ठीक है, ये भारत सरकार की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, यही इकलौती वेबसाइट है जो असली पीडीएफ, असली कंटेंट देती है, बाकी सब फर्जी है। ठीक है, भारत स्किल, तो ये आप याद रखिएगा, सब जानते भी है मुझे लग रहा है। अभी आप फर्स्ट ईयर में तो हो सकता है कुछ बच्चे ना जानते हो, सेकेंड ईयर वाले सब भला ही जानते हैं। चलिए, राम वर्क्स एज ए फिटर इन कंपनी। राम जो है फिटर के रूप में काम करते हैं कंपनी में। ही वांट्स टू अपग्रेड हिज ट्रेड स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन हिज फ्री टाइम। व्हाट शुड ही डू? देखो भाई, फिटर क्या किया कि इन्होंने नौकरी तो लग गई, लेकिन अब इनके दिमाग में आ रहा है यार मेरे पास नॉलेज तो जो है सो है, नौकरी लग गई, अब मुझे यार प्रमोशन भी चाहिए, दूसरी कंपनी में अप्लाई करना है, तो ऐसा करता हूँ मैं कुछ नई चीज़ें सीख लेता हूँ, कंप्यूटर भी सीख लेता हूँ। कंप्यूटर इसके अंतर्गत आ जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद सोच रहे हैं कि यार फिटर के साथ साथ मैं सीएनसी मशीन वगैरह भी चलाना सीख लूँ कहीं से, है ना? तो अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग सीखना पड़ेगा ना बंदे को। तो ये चीजें उसके अंदर आ रही इच्छा कि यार मैं ये सब चीजें सीख लूं, यानी नॉलेज है पहले से। ये बंदा क्या है, वो फिटर है, यानी नॉलेज है, सामने वाले के पास नॉलेज है, लेकिन अपग्रेड करना चाह रहा है, मतलब उसको थोड़ा सा और सुधारना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है। एक होता है न्यू लर्निंग कि हमें नया नया सीखना है, नहीं, ये पहले से फिटर है, जॉब कर रहा है बंदा, लेकिन थोड़ा सा अपने को और अपग्रेड करना चाहता है, मतलब अपनी नॉलेज को थोड़ा बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए इसको? क्या खेलना शुरू कर देना चाहिए, मूवी देखना, न्यूज देखना शुरू कर देना चाहिए, या फिर नौकरी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने आसपास कोर्स ढूंढना चाहिए और नौकरी के साथ साथ सीखना भी चाहिए। ठीक है, तभी संभव है कि वो अपने नॉलेज को अपग्रेड कर पाएंगे। नॉलेज अपग्रेड करेंगे तो प्रमोशन वगैरह और नई नौकरी तलाशना ये सब आसान होगा, क्योंकि नई चीजें जरूरी है, कंपटीशन का युग है, कंपटीशन का दौर है, हमें आपको तैयार रहना है नई नई चीज़ों के साथ, है ना? तो वो चीज़ है कि उनको कोर्सेज जो है सर्च करना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। सीएनसी वगैरह ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर रहेगा, प्रैक्टिकल हैंड चीज़ें सीखनी है। एम्प्लॉयबिलिटी की चीज़ें चाहे तो ये ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर सही होगी कि राम कंपनी फिटर काम करते हैं और अपने खाली समय में अपने व्यापार नहीं, मतलब अपने एम्प्लॉयबिलिटी की बात हो रही है, कौशल को क्या करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो क्या करें भाई? ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई कोर्स उनको खरीद ज्वाइन कर लेना चाहिए अपने खाली समय में। ठीक है, चलिए। टीना वांट्स टू इनरोल फॉर ई लर्निंग कोर्स। टीना है वो
ऑनलाइन कुछ पढ़ना चाहती हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ही नीड, तो उनको सबसे जरूरी चीज क्या है जो उसकी जरूरत पड़ने वाली है। देखिए ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर और पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नए कपड़े पहनो या पुराने कपड़े पहनो, अब हाफ पैंट पहनो या फुल पैंट पहनो, लोअर पहनो, कुछ भी पहनो, भाई कौन देख रहा है, बनियान पहन के पढ़ो, वो भी गर्मी आ जाए तो पेड़ के नीचे वो भी नहीं पहनोगे चलेगा, ठीक है। तो उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत क्या होती है ऑनलाइन लर्निंग के लिए, सबसे जरूरी है आपके पास मोबाइल फोन हो या कंप्यूटर हो, प्लस एक चीज मैं बढ़ा दे रहा हूं आगे आपको कहीं क्वेश्चन में मिल जाए, इंटरनेट सबसे महत्वपूर्ण। इंटरनेट के साथ मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, कुछ भी, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्लस इंटरनेट, ये जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर हो जाए, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि भावनाओं में मैं बह जाऊं और यहाँ पर सही वाला बताऊं और यहाँ पे कुछ गलत लिख दूं, तो उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। हालांकि कोशिश करता हूँ ऐसा ना हो, फिर भी इंसान है, इंसान क्या भरोसा है ना। इन टूडेज टाइम, आज के समय में स्किल्स हैज बिकम अ बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मेनी जॉब। कह रहे हैं आज के समय में एक ऐसे स्किल है जो लगभग सभी नौकरियों में बहुत जरूरी हो गई है। आज के समय में ऐसा क्या है, ये आप सोचो, आज के समय में ऐसा क्या है कि जो लगभग हर नौकरी में होता है कि यार ये होनी ही चाहिए। क्या होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। एक्टिंग करना आना चाहिए, पेंटिंग करना आना चाहिए, डांसिंग करना आना चाहिए। भाई तीनों गलत हो गए तो चौथा सही होगा। वैसे मैं बता दूं कि डिजिटल का मतलब क्या है, डिजिटल स्किल्स क्या है। डिजिटल स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जिसको हम कहते हैं आप इंटरनेट चलाना, आप इंटरनेट यूज करना, आप कंप्यूटर यूज करना, टैबलेट यूज करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, ये सब कुछ डिजिटल स्किल के अंतर्गत आती हैं। और आजकल देख ही रहे हो आपकी मैक्सिमम जॉब में ये चीज होता है, कंप्यूटर आता है बालक, है ना। क्योंकि आपको अगर कंप्यूटर का बेसिक नहीं आएगा तो आप एडवांस चीजें कैसे सीखोगे। आजकल ज्यादातर चीजें किस पे बेस्ड हो गई हैं, मैक्सिमम चीजें कंप्यूटराइज्ड हो गई है ना। भाई आपकी सीएनसी मशीन क्या है, सीएनसी मशीन भी एक कंप्यूटराइज्ड डेटा उसमें फीड हो जाता है, जितना डेटा डालोगे उस हिसाब से जॉब को काट पीट के तैयार करता है। तो मैक्सिमम चीजें ऑटोमेटिक होने लगी हैं जिसमें कंप्यूटर मर्ज हो रहे हैं। तो ऐसे में आपके अंदर कंप्यूटर के स्किल्स होना सॉरी, पानी रखना पड़ेगा ठीक है। तो पहले क्या होता था, ड्राइंग हाथ से बनाई जाती थी। अभी क्या होता है, अभी आपका जो कैड है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है ना, कैड कैम, उस पर ड्राइंग बनाई जाती है। तो भाई ड्राइंग तब बना पाओगे जब पहले कंप्यूटर चलाना जानोगे। तो इसीलिए आज के टाइम पे मैक्सिमम जॉब्स में जरूरी क्या हो गया भाई, डिजिटल स्किल जरूरी हो। हम भी आंसर को बी करेंगे और अगले तरफ चलेंगे। क्वेश्चन मिलेगा इधर, आ जाते हैं। जॉब्स, जॉब्स हेल्प टू रिड्यूस पोल्यूशन, प्रिजर्व द एनवायरनमेंट एंड द प्लैनेट। कह रहे भैया ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण और हमारी जो पृथ्वी है उसको बचाने में मदद करती हैं, तो उनको ग्रीन जॉब्स कहते हैं। ग्रीन जॉब्स, ठीक है। ग्रीन जॉब्स क्या है, अब जैसे आजकल सोलर को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। सोलर को बढ़ावा देने का क्या मतलब है कि भाई बिजली भी पैदा होगी लोगों को, जैसे अन्य बिजली पैदा कर रहे हैं तो कोयले से हम लोग बिजली पैदा कर रहे हैं, है ना। कई जगहों पे टरबाइन यूज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें यूज करते हैं, तो मान लो नॉन पोल्यूटेड है, लेकिन हमारा मैक्सिमम हिस्सा आज भी कोयले पर बिजली पैदा होती है, जो थर्मल पावर प्लांट्स है। तो कोयला जल रहा है, पोल्यूशन फैला रहा है। तो अब गवर्नमेंट जो है सोलर को बढ़ावा दे रही है, सोलर सिस्टम मैक्सिमम लोगों को सब्सिडी दे रही है, सोलर अपनाओ, सोलर अपनाओ। तो उससे क्या है, सोलर जो है पोल्यूशन नहीं करता है, हमारी धरती को बचाए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, उस पर टैक्सेस नहीं ले रही है, ठीक है। क्यों नहीं ले रही है, लोग उसको खरीदें, उसको खरीदेंगे चलेंगे तो पोल्यूशन कम होगा। तो ये सब जो है ग्रीन जॉब्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ग्रीन। ग्रीन का जहाँ पर भी मतलब आए, ग्रीन जॉब वगैरह की बात हो, ठीक है, ग्रीन जॉब वगैरह की बात हो, तो समझ लीजिए कि हम अपने प्लैनेट को, अपनी पृथ्वी को, अपने ग्रह को और अपने एनवायरनमेंट को बचाने की हम बात कर, सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं पोल्यूशन से, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओबीएस, ओबीएस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, ओबीएस यहाँ पर
अवलोकन नहीं है, एक्चुअल में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से। और ये क्या करते हैं, ये वही चीज करते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग रूप में वर्क करना। ठीक है, सब मिलाकर इनका भी वही मतलब है। क्या है, ज्यादा पोल्यूशन फैलाना नहीं, आसान काम करना नहीं, सिटी और सिटी में इट इज फॉर सिटी एम्प्लॉयज, शहर के लोगों के लिए है, कर्मचारियों के लिए नहीं। दे हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ये जो है क्या करते हैं, ये करते हैं हमारे एनवायरमेंट को बचाने का काम। ठीक है, अलग अलग तरीकों से। यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर ए। नेक्स्ट है, गीता है जस्ट कंप्लीटेड हर एजुकेशन, शी ज्वाइन बेसिक इंग्लिश कोर्स टू इम्प्रूव हर। देखो भाई, गीता ने कर लिया पढ़ाई खत्म, मान लो उन्होंने आईटीआई खत्म कर ली, ओके। अब इनका मन में आया भैया चलो कंप्यूटर क्या करते हैं, इंग्लिश कोर्स सीख लेते हैं। अब इंग्लिश क्यों सीख रही है, इंग्लिश क्यों सीख रही है, इंग्लिश इसलिए सीख रही है कि बातचीत कर सके। और बातचीत करने वाले जो स्किल होती है वो क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा कौशल होगा, किस किस स्किल को ये सुधारना चाह रही है, किस स्किल को सुधारना चाह रही है। तो क्या वो लड़ाई करने के लिए कि यार इंग्लिश सीख लेती हूँ बढ़िया से लड़ाई करूंगी, या इंग्लिश सीखने के बाद मस्त वाला डांस करूंगी। नहीं भाई, क्या करेंगे, इंग्लिश सीखने से उनका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाएगा, बातचीत करने का उनका जो स्टाइल है वो इम्प्रूवमेंट के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये है यहाँ पर क्या है, ये इंग्लिश सीखना किसके अंतर्गत आता है, इंग्लिश सीखना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कम्युनिकेशन वाले हिस्से के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगर इंग्लिश कोर्स सीख रही है तो क्या अपना इंप्रूव करना चाहती है, ये अपना कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना चाहती है। ठीक है, चलो गीता को मुबारक हो इंग्लिश। राम इज प्लेइंग टू स्टार्ट हिज ओन, प्लेइंग नहीं है भाई, प्लान कर रहे हैं, राम प्लान कर रहे हैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का। विच ऑप्शन वुड यू सजेस्ट, देखो भाई, राम है आपके पड़ोसी, आ गए आपके घर पे, कह रहे हैं भाई मैं तो नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। तो आपने पूछ दिया क्या शुरू करोगे, तो कहें भैया चार तो मेरे दिमाग में चल रहा है, भाई बता दो इसमें से कौन सा सही रहेगा। अब चलो आप बताओ इन चारों में से क्या सही रहेगा। कह रहे हैं कि भाई मैं ऑनलाइन स्टोर खोलूंगा, मतलब मैं ऑनलाइन सामान बेचूंगा, पहला कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं मैं ऑडियो कैसेट बेचूंगा, भाई ऑडियो कैसेट का जमाना गया, कोई कैसेट लेके चलाएगा कहाँ, है ना। उसके बाद फिर कह रहे हैं मैं वीडियो कैसेट बनाऊंगा, उसको किराए पर चलाऊंगा, भाई सीडी डीवीडी प्लेयर तो बंद हो गए, अब चलेगा कहाँ। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि चलो यार फोटोकॉपी की दुकान खोल लेता हूँ। ठीक है, तो नहीं, सबसे बेस्ट बिजनेस आज के जमाने के हिसाब से हमें सोचना होगा ना, आज के जमाने के हिसाब से सोचना होगा हमें। फोटोकॉपी का भी काम धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपने देखा होगा हर चीज को लोग अपने मोबाइल में फोटो खींच लेते हैं, चलो यार फोटो खींच के रख लेते हैं, सुरक्षित है ना, हमारे पास सेव हो गया डेटा। वही चीज है कि आज के जमाने के हिसाब से बेस्ट बिजनेस कौन सा होगा, वो होगा ऑनलाइन रिटेल। अगर वो ऑडियो बेचना शुरू कर देंगे पहले ही दिन उनकी दुकान बंद, फिल्म का वीडियो बेचना शुरू करेंगे पहले ही दिन बंद। फिल्म की वीडियो कैसे, रेंटल वीडियो की बात कर रहे हो जो कैसेट वैसेट बना के किराए पे चलाते हैं, नहीं वो चीज नहीं, जीरोक्स तो पुरानी चीज, मतलब अब ये चीज है लेकिन अभी भी इसके कंपैरिजन में तो बहुत पीछे रहेगा ना। तो बेस्ट होगा कि ऑनलाइन स्टोर खोले अपना और वहां पर सामान वगैरह लिस्ट करें और ऑनलाइन सामान बेचना शुरू कर दें। ऐसे में आंसर ये सही रहेगा कि हम आप उनको कहेंगे भैया ये वाला तुम बिजनेस करो, आज के जमाने की यही सही है सफल बिजनेस। तो आज के लिए हम लोग इतना रखें कि और आगे बढ़ाएं, इतना ही रख देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चैनल को भाई सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन और हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, और फर्स्ट ईयर के जो भी आपके दोस्त यार हैं उन तक भी शेयर करिए और बताइए कि ये गुरुजी हैं, कोशिश कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने की, और वो भी एक सहयोग की भावना से जुड़े और हो सकता है उनको भी कुछ मजा आ जाए, कुछ सीखने को मिल जाए, क्योंकि मैं मकसद वही है सिखाने का। बाकी कुछ मोबाइल ऐप भी है, डाउनलोड कर लीजिए थोड़ा बहुत, अगर फीस देना चाहते हैं हमें। उसके बाद टेलीग्राम की बात कर लें, ये भी निःशुल्क है, इसको भी आप टेलीग्राम भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक रहेगा, इससे आप ज्वाइन कर लेना। कई बार कुछ पीडीएफ वीडियो इंपॉर्टेंट अपडेट आती है डायरेक्टली मैं इसमें शेयर कर देता हूँ, प्लस कुछ वीडियो अगर आप मिस हो गई तो भी शेयर कर देता हूँ। और उसके बाद ये जो वेबसाइट है इस पर आपके पीडीएफ कंटेंट सब मिलते ही रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, अगली क्लास कहाँ मिलेगी, अगली क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। ठीक है, प्लेलिस्ट कैसे दिखते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो बहुत से बच्चे तो चले ही गए होंगे अब तक बंद करके, फिर भी मैं बचे हुए बच्चों को बता ही देता हूँ कि ग्लोबल आईटीआई टाइप कर लेना यहाँ पर। ठीक है, ग्लोबल आईटीआई टाइप करने के बाद आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है
क्लिक करने के बाद आना है नीचे की तरफ, प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट पर क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे ऊपर नीचे इधर उधर इधर उधर, चलो यार देखो ये एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर वाली प्लेलिस्ट है। अभी कहाँ चले गए भाई, आ जाओ यार, बेइज्जती कहाँ करा रहे हो। चलो 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 चलो, मिल जाओ सिम सिम भाई, ढूंढ लेना। ये रहा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर क्वेश्चन, ये पीडीएफ। तो इस पीडीएफ, सॉरी पीडीएफ नहीं है, प्लेलिस्ट है। इसके अंदर जैसे आप क्लिक करोगे सीरियल वाइज क्लासेस 1 2 3 इस तरह से आपको यहीं पर ऐड होती रहेंगी, और आप भी देखते जाइएगा एक तरफ से, है ना। और ये हम लोग करते हैं लगातार, और हर साल और हर बार कुछ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे जुड़ेंगे, और कम से कम यार रिकॉर्ड कायम रखना ग्लोबल आईटीआई। चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह वही कहूँगा यार, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी, कुछ इम्प्रूव करना है, कुछ कमी है वो भी बताना, क्योंकि कभी भी कोई परफेक्ट नहीं होता है, और सीखना तो हमेशा पड़ता है। तो आप लोग नीचे अपना सजेशन दीजिए, आज की क्लास कैसी लगी, इसमें कुछ कमी है तो मैं उसको अगले में इम्प्रूव करूँगा, हर तरह की, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैं बंद कर रहा हूँ, बंद कर दूँ, 1 2 3।